एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज रुचि पंजवानी। तो अब हम लोग इस लेसन से स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हमारे क्लास 12 सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आप बोल सकते हो कि अगर इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर कैसे क्वेश्चन आना तो पक्का है। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स में हम लोग कवर नहीं कर पाते। वैसे अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो अभी बिल्कुल नहीं देते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसके लिए आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इस रिवीजन सेशन में मैं आपको कंसेप्ट से रिलेटेड इसके बातें बताऊंगी, जिससे ज्यादा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप गवर्नमेंट बजट जानने से पहले आपको बजट की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर आपने कुछ खर्चा प्लान किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्टी आप प्लान करना चाहते हैं, तो आप पूरा एस्टिमेट, उसका कॉस्ट एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि इसमें ये खर्चा होगा, उसमें ये खर्चा होगा। वो आपका क्या बन जाता है? एक स्टेटमेंट बन जाती है जो आपकी एक्सपेंसेस को दिखाती है और कितना पैसा आप लोगों से कलेक्ट कर रहे हो। तो रिसिप्ट और एक्सपेंसेस दोनों दिखाती है, वो बन जाता है आपका बजट। तो इजी लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे? अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर ए गिवन फिस्कल ईयर। अब इसमें फिस्कल ईयर दिया है। फिस्कल ईयर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में एक साल तो होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। ठीक है, तो ये था हमारा बजट की डेफिनेशन। अब भाई बहुत सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी रहती है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट रोड नहीं कंस्ट्रक्ट करती, पाइपलाइन सही नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो गवर्नमेंट एक साल का पूरा अपना चिट्ठा निकालती है कि वो कौन से सेक्टर में कितना कितना खर्चा करेगी, वो पूरा प्लान करती है। उसको बोला जाता है गवर्नमेंट बजट। जिस तरीके से हम बजट देते हैं वैसे गवर्नमेंट भी देती है। ठीक है, अब इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट पता है 1 साल के लिए होती है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट, हम एकदम प्लान बताते हैं। ठीक है, मतलब जो फिगर्स रहते हैं बजट में वो एस्टिमेट रहते हैं, यानी कि प्लान रहते हैं, कि एकदम एक्चुअल वैल्यू नहीं रहती कि इतना ही देंगे, वो एस्टिमेट रहते हैं। ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर इज एन 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो ये बेसिक सी उसकी डेफिनेशन बन गई। इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके इस गवर्नमेंट बजट से पता होनी चाहिए। वो ये है कि ये प्रेजेंट किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और बिफोर प्रेजेंटेशन उसको साइन किया जाता है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में अगर वो साइन होगा तो ही वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। जनरली जो गवर्नमेंट बजट आता है ना, वो सेंट्रल लेवल पे भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बजट निकालती है। लेकिन जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट तक ही लिमिटेड है, तो हम लोगों को स्टेट नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कुछ फ्रेम करके पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग government budget and how government budget helps in upliftment of the economy। मतलब कहीं ना कहीं वो उसकी ऑब्जेक्टिव्स या क्या ऐसा कुछ करता है वो पूछ रहा है, तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव्स ही लिखने पड़ेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही इजी है। पहला आप लिख सकते हो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये बोलता है कि जनरली रिसोर्सेज हर कोई बटे हुए हैं, है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज है। अगर आप उनको फ्री छोड़ दोगे तो हर कोई अपने हिसाब से वो रिसोर्सेज को यूज करेगा, इसीलिए गवर्नमेंट कुछ पार्शियल कंट्रोल रखती है। अब ये सारी एक्टिविटीज जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज रहती है, रिसोर्स को बांटने की एक्टिविटीज रहती है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। ये सारी चीजें कौन करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही बताती है कि आप ये रिसोर्स यूज करोगे, कितने मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में कौन सा नेचुरल रिसोर्स को यूज करना है, उस पर रिस्ट्रिक्शन देती है। ठीक है, इसी तरीके से वो जैसे कि फॉर अच्छा एग्जांपल बताऊं तो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में बैन या टैक्स ज्यादा लगाती है, जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंस, लिकर हो गया और सिगरेट्स हो गई, ये इसमें तो वो इस तरीके से एलोकेट करती है। नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज ये बोलता है कि जो मेजर प्रॉब्लम रहती है इकोनॉमी की वो रहती है इनइक्वालिटीज या इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन।
ये प्रॉब्लम को भी गवर्नमेंट बजट सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? अब भाई जब गवर्नमेंट बजट आता है तो वो टैक्सेशन अगर नॉर्मल पीपल पे कम कर दिया, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर दिया, कुछ ट्रांसफर पेमेंट, कोई स्कीम्स लेके आए, कोई प्रोग्राम लेके आए, जिससे बहुत सारा अपलिफ्टमेंट एक्टिविटीज होती है और इक्वालिटी बिटवीन पुअर और रिच वो खत्म करता है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज करती है कि कैसे जो इकोनॉमी में पैसे हैं वो इक्वली हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े, पहला रीएलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस बहुत सारे चलते हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेलवेज डिपार्टमेंट, रेलवेज, ये सारे कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट ही करती है। अब ये जितने भी आप अपने आसपास देखेंगे तो इनके ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, उनको चलाने के लिए भी तो फंडिंग चाहिए ना। तो इसी को, इनको भी, इनकी एक्टिविटीज को स्मूथली रन करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट लेके आती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना, उसको फूड डिपार्टमेंट को इतना पैसा, तो और ताकि उनका मैनेजमेंट हो पाए, क्योंकि अब वो डिपार्टमेंट है तो उनमें एडमिनिस्ट्रेशन भी तो लगेगा, स्टाफ को सैलरी भी तो जाएगी, अदर मेंटेनेंस भी लगेगा, तो उनके लिए भी पैसा गवर्नमेंट अपने बजट में अप्रूव करती है फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट आता है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप बातें हो, आप ये पता है कि मार्केट इज फुल ऑफ फ्लक्चुएशंस, कभी कभी डिमांड ज्यादा, सप्लाई, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, ये तो आता ही रहता है ना। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टेबलाइज करती है। कैसे स्टेबलाइज करती है? मान लो अगर उसमें डिफ्लेशन बहुत चल रहा है, यानी कि चीजें सस्ती बहुत हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हो गई हैं, लोगों के पास पैसा क्या, तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट? अब जब पता है कि डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा है, तो वो अपने क्यों है फालतू पैसे बजट में वेस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे कम बजट लेके आएगी, ठीक है, जिस तरीके से वो मनी को और कहीं यूटिलाइज करेगी। नेक्स्ट केस आता है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, तो इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन महंगाई को दूर करने के लिए गवर्नमेंट और ज्यादा रिसोर्सेज लेके आएगी, जिससे जो महंगाई है वो कम हो जाए, मतलब गवर्नमेंट उस टाइम पे ज्यादा का बजट पेश करेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टेबल करती है, सही करती है। लास्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि कंट्री की ग्रोथ के लिए डिपेंड करता है कि कितने डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज इस पे डिपेंड करती है कि कितना बजट हम उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज में दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ नया इनिशिएट करती है अपने बजट में कि इस साल हम इतना पैसा दे रहे हैं और ये एक्टिविटीज होगी। इसी तरीके से इकोनॉमी कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो वो ग्रो करती है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट क्लियर है, उसमें जो जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। ऑब्जेक्टिव्स 5 है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टैब्लिशिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको आप करो रिवाइज। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।